अरे गौरी, टिफिन तो लेना भूल ही गई। बेटी इतनी जल्दी जल्दी में भाग रही है, ये टिफिन यहीं रह जाता तो फिर तू कैंटीन से कुछ लेकर खाती। पहले ही बाजार के खाने की वजह से बिल्कुल सेहत नहीं बन रही है। अपने काम के साथ साथ अपना ख्याल भी रखा कर। और ये ले माँ दुर्गा का प्रसाद। माँ, आपको पता है ना, ये मेरी नई नई जॉब लगी है तो टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। लाओ टिफिन दे दो और ये प्रसाद भी। बाय, शाम को मिलती हूँ। बाय बाय बेटा, ध्यान से जाना और ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन कर देना। गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गौरी की माँ दुर्गा माता की परम भक्त थी और वो शादी के कई सालों बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ही माँ बनी थी। इसीलिए वो गौरी को माँ दुर्गा का आशीर्वाद ही मानती थी। गौरी की नई नई जॉब लगी थी, इसीलिए वो सुबह जल्दी ही ऑफिस निकल गई। जॉब का उसका पहला दिन था, इसलिए गौरी टाइम पर पहुंचना चाहती थी, पर सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी। कोई बात नहीं गौरी, आज तुम्हारा पहला दिन है, लेट हो जाता है। खैर छोड़ो, तुम यहाँ बैठो, मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। जी सर। गौरी के बॉस का नाम दीपक था। दीपक गौरी से बहुत अच्छे से पेश आता है। गौरी उस ऑफिस में अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगती है। उसे वहां पर कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। गौरी रोजाना ऑफिस टाइम पर पहुंचती और शाम को टाइम पर घर जाती। अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही मेहनत करके काम करेगी तो देखना तुझे बहुत सफलता मिलेगी। माँ, ऑफिस में भी सभी बहुत अच्छे हैं। सर भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करते। मेरी एक नई फ्रेंड भी बन गई है, सोनिया नाम है। उसकी भी अभी मेरे साथ ही नौकरी लगी है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी दोस्त भी बन गई। ऑफिस का माहौल भी अच्छा है। मैं तो माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूंगी कि वह हमेशा तेरे साथ रहे, हमेशा तेरी हर मुसीबत में रक्षा करे। देखा, तुम बेकार ही डर रहे थे। गौरी अपने नए ऑफिस में बहुत खुश है। चलो अच्छी बात है, हमारी बेटी खुश है। गौरी की सहेली सोनिया भी कुछ दिन पहले ही इस नौकरी पर लगी थी। गौरी, तुझे दीपक सर थोड़े अजीब नहीं लगते? नहीं तो, मुझे तो सही लगते हैं। अजीब मतलब मुझे उनकी नजरें ठीक नहीं लगती। मैं सोच रही हूँ जॉब चेंज कर लूं, मुझे थोड़ा कंफर्ट फील नहीं हो रहा। कैसी बातें कर रही है सोनिया, तेरा ही तो सहारा है मुझे यहाँ। तू होती है तो मुझे यहाँ पर कोई चिंता नहीं होती। अब तू कह रही है जॉब चेंज कर रही हूँ। अरे अभी नहीं, अभी दूसरी मिलेगी तभी तो ये वाली छोड़ूंगी ना। अभी टेंशन मत ले, अभी कहीं नहीं जा रही हूँ। पर तू भी दीपक सर से थोड़ा बचकर रहना। हाँ हाँ, चिंता मत कर, चल चलें, लेट हो रहा है। गौरी और सोनिया अक्सर साथ ही घर के लिए निकलती थी। एक दिन सोनिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो छुट्टी पर थी। दीपक ने गौरी को केबिन में बुलाया और बोला, गौरी, ये सारी फाइल्स आज ही चेक करनी है। मेरी कल सुबह ही एक अर्जेंट मीटिंग है, तो ये सारी फाइल्स को लेकर यहीं बैठ जाओ और चेक करती रहना, और मुझे एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके दो। जी सर। काफी देर हो गई। गौरी ऑफिस में काम करती रही। सारा स्टाफ जा चुका था, पर गौरी दीपक के केबिन में थी, तो उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। जब काम खत्म हो गया तो गौरी दीपक के केबिन से बाहर आई। बाहर तेज बारिश भी हो रही थी। गार्ड भैया सब लोग जा चुके हैं क्या? जी मैम, सारा स्टाफ जा चुका है। सर भी गाड़ी लेकर निकल गए हैं। आज आप ही लेट हो गए। हाँ, वो थोड़ा काम ज्यादा था। सर निकल गए? जी मैम, वो अभी अभी तो गए हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं तो लगता है आज पूरा भीग जाऊंगी। ओ, मेरा फोन भी बंद हो गया। काम करने के चक्कर में मैंने फोन को चार्ज भी नहीं किया। अब अगर चार्ज करने के लिए ऑफिस में गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे ऐसे ही कोई ऑटो या रिक्शा ढूंढना होगा। गौरी पैदल ही सड़क पर चलने लगी। बारिश तेज थी, इसलिए सड़क सुनसान थी। तभी दीपक ने अपनी गाड़ी गौरी के पास लाकर रोक दी। अरे गौरी, क्या हुआ? पैदल बारिश में भीग जाओगी? आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, आगे कोई ना कोई ऑटो या रिक्शा मिल ही जाएगा। गौरी, बारिश बहुत तेज है और इस रास्ते पर जहाँ तक मुझे पता है कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिलता है। इसके लिए मेन सड़क पर जाना होगा। आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में, बारिश बहुत तेज हो चुकी है। गौरी को लगा कि ऑफिस का बॉस है तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। बारिश भी तेज थी, इसलिए गौरी दीपक की गाड़ी में बैठ गई। ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। दीपक गौरी को दूसरे रास्ते से ले जाने लगा। गौरी थोड़ी परेशान हो गई। तभी दीपक ने गाड़ी रोक दी। सर, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे गौरी, कैसी बातें करती हो? क्या मैं नहीं जानता कि तुम भी मेरे साथ अकेले टाइम बिताना चाहती हो? इसलिए मैंने गाड़ी को रोक दिया है। कुछ देर हम यहाँ साथ रहेंगे। यहाँ कोई भी नहीं है और मौसम भी अच्छा है, बारिश हो रही है। ये क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। दीपक गौरी के साथ बदतमीजी करने लगता है। गौरी उसे धक्का देकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर सड़क पर भागती है। दीपक उसके पीछे पीछे गाड़ी लेकर आ रहा था। गौरी घबरा जाती है और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। तभी वो माँ दुर्गा को याद करती है। हे दुर्गा माँ, माँ कहती है मुसीबत में आपको याद करो तो आप रक्षा के लिए जरूर आते हो।
मेरी मदद करो माँ, मुझे इस जालिम से बचा लो। दुर्गा मैया वो गाड़ी लेकर पास आ रहा है। गौरी देखती है कि अचानक उसके सामने एक ई रिक्शा रुकता है जिस पर एक लड़की बैठी हुई थी। गौरी जल्दी से ई रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। गौरी उस ई रिक्शा में बैठ जाती है और वो लड़की ई रिक्शा को इतनी तेज दौड़ाती है कि दीपक की गाड़ी पीछे रह जाती है। गौरी का घर आ गया था। तभी गौरी ने उस लड़की से धन्यवाद कहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मुसीबत में मदद की। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा है। गौरी जैसे ही उस लड़की का नाम सुनती है वो चौंक जाती है। वो लड़की माँ दुर्गा के रूप में आ जाती है। माँ दुर्गा मुस्कुराते हुए गौरी को आशीर्वाद देती है। अचानक ही रिक्शा भी गायब हो जाता है और माँ दुर्गा भी अंतर्ध्यान हो जाती है। गौरी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। तभी उसकी माँ दरवाजे पर आती है। गौरी बिटिया आ गई तू? बारिश कितनी तेज हो गई है, तूने आने में आज बहुत देर कर दी। तेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी। इतनी देर से मैं माँ दुर्गा को कह रही थी मेरी बच्ची ठीक ठाक घर आ जाए। क्या हुआ मेरी बच्ची, तेरी आंखों में आंसू? तू थोड़ी घबराई हुई लग रही है, तू ठीक है ना? सब ठीक है ना? माँ तुम ठीक कहती थी, माँ दुर्गा को जब भी याद करो तो वो जरूर आती हैं। आज उन्होंने मेरी लाज बचा ली, मेरी रक्षा की। मेरी रक्षा के लिए माँ दुर्गा स्वयं आई थी माँ, उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए। गौरी अपनी माँ को सारी घटना बताती है। गौरी और उसकी माँ दुर्गा माँ को धन्यवाद। हे दुर्गा माँ, आज आपने मेरी बच्ची की रक्षा की, आपकी महिमा अपरंपार है। जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया। अगले दिन गौरी नौकरी से इस्तीफा दे देती है और दीपक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस अपना एक्शन लेती है। गौरी की हिम्मत देखकर सोनिया के साथ साथ और भी ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां सामने आती हैं जो दीपक के खिलाफ बोलती हैं। दीपक को पुलिस पकड़ लेती है और उसे मीनू स्कूल से घर लौटी और देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। माँ, दरवाजा क्यों खुला है? माँ, माँ। मीनू घर के अंदर जाकर चौंक गई। उसकी माँ केतकी बेहोश होकर चक्की के पास पड़ी थी। चक्की में आधे पिसे हुए गेहूं थे। मीनू अपनी माँ को जोर जोर से बुलाने लगी। माँ, उठो माँ, क्या हुआ है आपको? उठो ना माँ, आंखें खोलो। लेकिन केतकी नहीं उठ रही थी। मीनू बहुत डर गई। बेचारी 5 साल की बच्ची और क्या ही करती। वो अपने आसपास वालों को बुलाकर लाई। गांव वालों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने केतकी को एक इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद उसे होश आया। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था बेटी? आप बेहोश होकर पड़ी थी माँ। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ था? दर्द की वजह से तुम्हारी माँ बेहोश हो गई थी। दर्द? कैसा दर्द? माँ, आपको कहीं पर दर्द है क्या? हाँ बेटी, कुछ दिनों से मेरी कमर बहुत दुख रही है। तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुझे बताती तो तू स्कूल छोड़कर मेरी सेवा करने बैठ जाती। लेकिन केतकी जी, अब क्या करेंगी आप? चक्की पीस पीस के आपके कमर में दर्द हो रहा है। आपको चक्की पीसना बंद करना पड़ेगा। ये सुनकर तो केतकी को जैसे सदमा लग गया। क्या? चक्की पीसना बंद करना पड़ेगा? तो फिर इस पापी पेट का क्या होगा? घर कैसे चलेगा? वो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि अब चक्की पीसने से आप फिर से ऐसे ही बेहोश हो सकते हो। अब आपको आराम की जरूरत है। ये बोलकर डॉक्टर साहब चले गए। लेकिन केतकी बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसकी कमर में भयानक दर्द हो रहा था। मीनू ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप आराम कीजिए, आज से आपको चक्की पीसने की कोई जरूरत नहीं है। ये तू क्या बोल रही है बेटी? मेरी बात मानिए माँ, मैं चक्की पीसूंगी अब से। चक्की पीसने के बाद ही स्कूल जाऊंगी और उसके बाद स्कूल से लौट कर भी चक्की पीसूंगी। बाकी दुर्गा माँ सब कुछ देख रही हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगी। दुर्गा माँ पर मीनू को बहुत भरोसा था। उसे यकीन था कि दुर्गा माँ एक दिन आएंगी और उसकी माँ को ठीक कर देगी। मीनू दुर्गा माँ से कभी धन दौलत नहीं मांगती थी। खैर, केतकी आराम करने लगी और मीनू चक्की पीसने लग गई। बेटी, तू कितनी मेहनत कर रही है और मुझे देख, कमर का दर्द लिए बिस्तर पर पड़ी हूँ। माँ, आपने इतने दिन मेरा ख्याल रखा, क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? अभी तो तू बहुत छोटी है बेटी, कितना कुछ करेगी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी माँ, आप चिंता मत कीजिए। केतकी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अगले दिन सुबह उठकर चक्की पीसकर मीनू स्कूल चली गई। स्कूल में मीनू का कोई दोस्त नहीं था। मीनू गरीब थी।
उसके पिता मर चुके थे और चक्की पीसकर उनका घर चलता था। इसीलिए अमीर बच्चे मीनू से दोस्ती नहीं करना चाहते थे। मीनू चुपचाप स्कूल जाती थी और पढ़ाई करके लौट आती थी। चक्की पीसने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे। ये देखकर स्कूल के बच्चे मीनू का मजाक उड़ाने लगे। अरे मीनू, तेरे कपड़े गंदे क्यों हैं? गंदे कपड़े पहनकर स्कूल में कैसे आ गई रे? कहीं तू भी तो तेरी माँ की तरह चक्की नहीं पीस रही थी? हाँ, पीस रही थी तो क्या हुआ? इसी से हमारी रोजी रोटी आती है। तू क्या समझेगा, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद। क्या? मुझे बिगड़ी हुई औलाद का? मैं अभी जाके प्रिंसिपल को बताता हूँ। उस बच्चे ने प्रिंसिपल को बता दिया। प्रिंसिपल ने मीनू को बहुत डांटा। मीनू घर आते आते रोने लगी। स्कूल में सभी बहुत गंदे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हे दुर्गा माँ, मेरी मदद कीजिए ना। मीनू घर लौट गई और फिर से चक्की पीसने लगी, लेकिन उसे चक्की पीसने की आदत नहीं थी। उसने जोर से चक्की को घुमाया और चक्की टूट गई। अरे ये क्या हुआ? चक्की तो टूट गई, अब क्या होगा? मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। तू बच्ची है बेटी, तू ये काम नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या होगा माँ? पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं बेटी, अब तो सब कुछ दुर्गा माँ के भरोसे ही है। टूटी हुई चक्की से गेहूं नहीं पीसा जा सकता। मीनू ये बात बहुत अच्छी तरह से समझती थी। घर में जितने भी पैसे थे वो 2-3 दिन में खत्म हो गए और उसके बाद मीनू और उसकी माँ केतकी 2 दिन तक भूखे पेट सोई। उसके बाद मीनू एक दिन स्कूल गई और प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। मीनू, तुमने पिछले 2 महीने की फीस नहीं भरी, इसीलिए हम तुम्हें स्कूल से निकालते हैं। सर दया कीजिए, हम गरीब हैं, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं फीस दे दूंगी। नहीं, मैं और वक्त नहीं दे सकता। अब तभी स्कूल आना जब जेब में पैसे हों। मीनू रोते हुए स्कूल से निकल आई और एक तालाब के पास बैठकर रोते हुए दुर्गा माँ को याद करने लगी। तभी उसकी उम्र की एक लड़की वहां आई। तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? मीनू चौंक गई। अरे तुम कौन हो? मेरा नाम साध्वी है, मैं आसपास ही रहती हूँ, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मीनू ने सब कुछ बताया। साध्वी ने कहा, अरे इतनी सी बात? मुझे चक्की पीसना और ठीक करना दोनों आता है, मुझे तुम्हारे घर ले चलो। मीनू साध्वी को लेकर घर आई। आते आते उन दोनों में दोस्ती हो गई। केतकी ने पूछा, अरे बेटी ये कौन है? इसका नाम साध्वी है माँ, ये मेरी नई सहेली है, इसे चक्की ठीक करना आता है। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी चक्की ठीक कर देती हूँ। ये बोलकर साध्वी ने टूटी हुई चक्की को घुमाया और तभी चमत्कार हो गया। चक्की ठीक हो गई और चक्की में से आटे की जगह सोना, चांदी और पैसा निकलने लगा। अरे ये क्या? ये कैसे हो गया? बेटी तुम हो कौन? तभी साध्वी दुर्गा माँ में बदल गई। केतकी और मीनू दोनों ने हाथ जोड़ लिया। साध्वी मेरा ही दूसरा नाम है मीनू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब से कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो जादुई चक्की को घुमाना। दुर्गा माँ ने केतकी की कमर भी ठीक कर दी और वो अदृश्य हो गई। उसके बाद से मीनू जब भी चक्की घुमाती थी तभी उसमें से सोना, चांदी और पैसे निकलते थे। इसी तरह वो अमीर हो गई। माँ बेटी को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई और वो दोनों खुशी खुशी जीने लगे।